इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आज जन्मदिन है। आज की तिथि में ही भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया था। लेकिन रामायण से जो कथा चल रही है वह राम जन्म की नहीं, राम वन गमन की। आज की कथा का मुख्य विषय रहेगा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। आज्ञा पालन से बढ़कर अपने स्वामी की, अपने सद्गुरु की, अपने संत की, अपने आराध्य देव की, अपने इष्ट देव की और इस पवित्र भारतवर्ष को अपने ज्ञान से समृद्ध करके रखने वाले जितने शास्त्र हैं उनकी कोई सेवा नहीं। आज्ञा पालन, इन सब के आदेश का पालन से बढ़कर कोई सेवा नहीं। हमारे सद्गुरु महाराज ने प्रवचन के क्रम में कहा है, गुरु के वस्त्र को धो देना, उनकी थाली को धो देना, उनके सामने भोजन परोस करके ले आना, उनके चरणों को दबा देना, स्नान करा देना, ये सब कोई विशेष सेवा नहीं। ये बिल्कुल निम्न दर्जे की सेवा है। सबसे बढ़कर सेवा है जो हमारे पूज्य जन कहें उसका आदर पूर्वक पालन करना। एक भी बात मानने को तैयार नहीं, एक भी बात सुनने को तैयार नहीं, जो मन आए सो करता रहे और केवल पानी पिलाता रहे, कपड़े को धोता रहे, थाली को धोता रहे, यह कोई सेवा नहीं। ये नहीं के बराबर निम्न दर्जे की सेवा है। आज्ञा पालन सर्वोपरि सेवा है। संत कबीर साहब की वाणी में गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर तादास को, तीन लोक भय नान।
गुरु का स्थान शिष्य के लिए कहाँ होना चाहिए? सिर पर गुरु को, अपने सद्गुरु को, अपने संत को, अपने आराध्य देव को, अपने उपास्य देव को कहाँ रखें? तो कहा सिर पर। सिर पर रखने का भाव यह नहीं कि इन सब के चित्र को, इन सब की मूर्ति को माथे पर लेकर के घूमते रहें। इसको पागलपन कहेंगे। सिर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, शीर्ष, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान, जिससे ऊंचा और कोई भी स्थान नहीं हो सके। गुरु को सिर पर राखिए। हमारे दिल में गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा हो कि इनसे बड़ा संसार में कोई भी नहीं। गुरु को सिर पर रखे, इनसे बड़ा कोई भी नहीं। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेशे सो तो छुटे जम फंदते। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के, गुरु के निवारे सो फिरत हैं स्वच्छंदते। गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़ें दुख द्वंदते। और हु कहोलों कछु मुखते कहूँ बनाए, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंदते। इनका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजनु, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरिनाम उपदेशय, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांति सति बुद्धि मूर्ति, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थु अमृत सरोवरु, गुरु ज्ञान मंजन अपरंपरा, गुरुदेव करता सभी पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंतु हरि जपे उधरा, गुरुदेव संगति प्रभ मेलि करि कृपा, हम मोढ़ पापी जितु लगी तरा, गुरुदेव सति गुरु पार ब्रह्म परमेश्वरु, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। गुरु को सिर पर राखिए, यानी हमारे दिल में सद्गुरु का स्थान सबसे बढ़कर। दिल में उनके प्रति सबसे बढ़कर स्थान है, तो उनकी आज्ञा भी हमारे लिए सर्वोपरि है। चलिए आज्ञा माही, जो कहें बस आंख बंद करके करते जाए, तर्क वितर्क नहीं, संदेह नहीं। आदेश प्राप्त हो, कठिन काम हो, सहज काम हो, जैसा भी काम हो, आदेश मिल जाए, जुट जाना चाहिए। चलिए आज्ञा माही। एक बहुत बड़े सूफी संत हुए, उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे।
लेकिन सब गुरु की स्तुति गाने वाले, गुरु की आज्ञा पालन करने वाले बस एक ही शिष्य था। आज्ञा पालन के कारण हजरत साहब उस शिष्य को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। बहुत अधिक प्यार देने के कारण अन्य शिष्यों के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई। इनको हजरत बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। आश्रम में रहते थे, हम लोग भी सेवा हम लोग भी करते हैं। क्या विशेषता इनमें है? पहुँचे हुए सद्गुरु थे, वे जान गए शिष्यों के अंदर में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इनके अंदर की इस मलिन भावना को मिटा देने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन समस्त शिष्यों की परीक्षा लेने लगे। कहा, बेटा आज इस आश्रम में बड़ा भारी उत्सव होने वाला है, बहुत लोग बाहर से आएंगे। देखो सामने ही आश्रम में अपना ऊंट बंधा हुआ है, इसके सामने बंधे रहने से लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, बैठने उठने में दिक्कत होगी, कभी यह गर्म होकर किसी के ऊपर प्रहार न कर बैठे। इसीलिए जब तक उत्सव समाप्त नहीं होता है, इस ऊंट को छत पर चढ़ा दो। चढ़ाओ इनको छत पर, लो ये रस्सी बांधो गर्दन में, खींच के चढ़ाओ छत पर। सारे शिष्यों के मन में हुआ, ये बुढ़ापे में गुरुजी लगता है पागल हो गए। ये ऊंट को कैसे छत पर चढ़ाएंगे? साधारण बात है, ये पक्षी है, बकरी है। सब दरकिनार हो गए। अब जिसको बहुत प्यार करते थे, जो शिष्य बहुत आज्ञाकारी था, उनसे कहा, बेटा क्या तुमसे हो सकता है? कहा, हाँ गुरुदेव, अभी हम लगते हैं। ऊंट की गर्दन में रस्सी बांध दी और अपने चढ़ गए छत पर और वहीं से लगे खींचने। सुबह से खींचते खींचते शाम के 4 बज गए। अब ऊंट कैसे छत पर चढ़े? सारे शिष्यगण देख रहे थे। 4 बजे शाम में सबने कहा, देखो ये कैसा मूर्ख, जैसे गुरु वैसे चेले। पूरे दिन भर से इस ऊंट को परेशान कर रखा है, रस्सी बांध कर खींच रहा है। बकरी है, कोई पक्षी है, कोई साधारण जानवर है। देखो किस कदर यह ऊंट परेशान हो रखा है, कि कभी चढ़ सकता है ऊपर। तब ऊपर से वह कहता है, यह ऊंट चढ़े चाहे नहीं चढ़े, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। गुरु की आज्ञा है, इसको छत पर चढ़ाओ। हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, चढ़ाने में लगे हुए। चढ़े चाहे नहीं चढ़े, हम तो जब तक शरीर में प्राण रहेगा प्रयास करते ही रहेंगे। जैसे ही यह भाव उनके अंदर से प्रकट हुआ, वैसे ही एक पक्षी जिस प्रकार उड़ करके नीचे से पेड़ पर चढ़ जाता है, बैठ जाता है, वैसे ही लगा कि ऊंट को पंख हो गया और झट से कूद करके छत पर बैठ गया। सूफी संतों के इतिहास मेरे पास है, सैकड़ों सूफियों का चरित्र मेरे पास है। एक सूफी का यह दृष्टांत मैंने पढ़ा था। गुरु को सिर पर रखिए,
चलिए आज्ञा मान, जो आदेश करे बस उसका परिपालन करना है। जितना समय लगे, जितना जो कुछ झेलना पड़े, केवल हमें लगे रहना है। गुरु जी ने कहा है इस तरह से मंत्र का जप करो, इस तरह से इष्ट के रूप का ध्यान करो, इस तरह से अपने मन को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, इस तरह से ध्यान लगाओ, इस तरह से सत्संग करो, इस तरह से खाओ पियो, इस तरह से उठो बैठो, सब कुछ बता दिया है। अब हमें करते जाना है, आजीवन करते जाना है। यदि बीच में बोल गए ये 10 साल से करते आ रहे, कहाँ कुछ मिला, 15 साल हो गए करते करते, कहाँ कुछ मिला, मरने पर आ गए करते करते, कहाँ कुछ मिला। आज्ञा पालन करने में बहुत कमी है। उस शिष्य ने कभी नहीं कहा कि सुबह से हम खींच रहे हैं, ऊँट चढ़ नहीं रहा है, एक बार भी नहीं कहा। हम लोग तुरंत इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, मरने पर आ गए, कहाँ कुछ ध्यान में दिखा, कहाँ कुछ जप से प्राप्त हुआ, कहाँ कुछ मिला। जैसे ये सब बोले वैसे आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी सेवा सब चौपट हो गया। बोलना ही नहीं है। आपा सौंप कुम्हार को, जो कुछ होय सो होय। मुलायम, अच्छी तरह से कंकर रहित गुधी हुई मिट्टी कुंभकार के चाक पर रहती है, लेकिन कभी नहीं बोलती कि हमको बड़ा घड़ा बना दो, छोटा घड़ा बना दो। चाक पर विराजित है। अब कुंभकार की इच्छा उस मिट्टी से जो चीज़ बनाए, मिट्टी कुछ नहीं बोलती। अब जो कुछ कुंभकार बनाए, उसी तरह से आपा सौंपी कुम्हार को, सद्गुरु रूपी कुंभकार के हाथ में अपने को कोमल, मुलायम, समग्र विकार रूपी कंकड़ पत्थर से रहित अंतःकरण के सहित अपने को समर्पित कर दो। बस इतना ही करना है। जो उनकी आज्ञा हो, जो आदेश हो, उसके परिपालन में हमें लगे रहना है। जो कुछ होए सो होए। इस जन्म में कुछ मिले चाहे नहीं मिले, अगले जन्म में मिले चाहे नहीं मिले, हमारे जीवन में हमें सद्गुरु मिल गए, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। परमात्म सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सद्गुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा से मिलन कराने वाले सद्गुरु रूपी दलाल हमें जीवन में मिल गए हैं। अब किस बात की चिंता है। चिंता यदि होती है तो विश्वास में कमी है, श्रद्धा डामाडोल है, पक्का सेवक नहीं है, सड़े हुए सेवक हैं। इसीलिए तुरंत कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ। हमने तो आज तक गुरु महाराज से कभी कहा ही नहीं कि हमको कुछ नहीं मिला, कुछ दे दीजिए, कभी नहीं कहा। जिस दिन हम पाने के लायक बन जाएंगे, मिलने के लायक बन जाएंगे, तो वे किस लिए बैठे हैं? देने के लिए बैठे हैं। तो हम पाने के योग्य हो जाएंगे और वे हमें नहीं देंगे। एक साधारण माता पिता खुश हो जाते हैं तो अपने बच्चे को कपड़ा दे देते हैं,
खिलौना दे देते हैं, खाने पीने का क्या से क्या दे देते हैं, कितना प्रेम प्यार देते हैं। और जगत के माता पिता संत सद्गुरु अपने शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और शिष्य को कुछ नहीं देंगे। दुनिया के दाता तो थोड़ा बचा बचा करके देते हैं, सद्गुरु ऐसे दाता हैं जो शिष्य के लिए ऐसे रहमान कि कुछ भी बचा करके नहीं रखते। सद्गुरु सब कुछ दीन है, देत कछु ना रहे, हम ही अभागिनी नारी जो सुख तजी दुख लहे। देने के लिए कुछ भी नहीं। और कपट परमोदारण कछु गुरु धरें छिपाई, कुछ छिपा करके रखते नहीं, सब अपने शिष्य को समर्पित कर देते हैं। लेकिन अनुभव तब होगा, प्राप्त तब होगा जब चलिए आज्ञा मां। आज का प्रसंग रामायण का यही है, चलिए आज्ञा मां। भरत जी दल बल के साथ चित्रकूट में पहुँचे हैं, मिलन जुलन हो गया है। नहा धो करके गुरु जी के चरण के पास भरत जी हाथ जोड़ करके बैठे। गुरुदेव भगवान श्री राम के लिए राज्याभिषेक का सारा सामान हम ले आए हैं। सिंहासन भी अयोध्या से उठा करके ले आए। अयोध्या का सारा समाज विह्वल विकल है। सबकी यही एकमात्र इच्छा है कि किसी तरह से सीताराम वापस अयोध्या हो जाएं। गुरुदेव अब आपकी जो आज्ञा। ये नहीं कहते हैं कि आप कहिए राम को अयोध्या चलने के लिए। नहीं नहीं, हम तो सारा साज समाज लेकर के आ गए हैं, ये आपके सामने है। अब आपकी जो आज्ञा हो। देखिए भरत जी की गुरु भक्ति। राम के सामने भी हाथ जोड़ करके कह सकते थे, नहीं, अपने सद्गुरु के सामने। अब आपकी जो आज्ञा, जो इन वस्तुओं का आप कराना चाहें। भरत जी की गुरु भक्ति को देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े भावाभिभूत होकर के कहा कि भरत, राम सीता अयोध्या चलें, इससे बढ़कर मंगलमय कार्य क्या हो सकता है, इससे बढ़कर शुभ घड़ी क्या हो सकती है, इससे सबको आनंद होगा। लेकिन सीता राम को चित्रकूट से अयोध्या ले चलना बहुत मुश्किल है। माता पिता और गुरु के महाभक्त हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि माता पिता की आज्ञा टल जाए। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिस कुल में सत्य की इतनी मर्यादा है कि डोम के घर तक अपने को बेच दिए जाते हैं, सब कुछ समर्पित कर दिए जाते हैं, वो सत्य को मिटाकर श्री राम अयोध्या चल देंगे। बहुत मुश्किल है। हाँ, यदि एक काम करो तो हम प्रयास करते हैं, तब उम्मीद है कि राम जरूर अयोध्या चलेंगे। भरत जी ने कहा, आप आज्ञा करें। यहाँ भी आज्ञा पालन।
आप उस काम के लिए आदेश करें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे लिए आदेश यही है कि तुम और शत्रुघ्न जी 14 साल के लिए वन में रह जाओ, और फिर मैं राम से जाकर कहता हूँ कि राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस हो जाओ। गुरु वशिष्ठ जी के मन में है कि भरत जी श्री राम के बिना 14 साल जंगल में रहने को तैयार नहीं होंगे। जैसे कहा तो 14 साल के लिए दोनों भाई जंगल में रह जाओ तो हम दोनों भाई को वापस कर दें। इतने भरत जी खुश हुए, इतने भरत जी खुश हुए, उनको लगा कि श्री राम अयोध्या पहुंच गए। खुशी के मारे तो नाचने लग गए और कहा, गुरुदेव आप 14 साल की बात करते हैं, मैं श्री राम के लिए कानन करऊं जन्म लगी बासु। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा तब तक के लिए जंगल में निवास करूंगा। आप भगवान को अयोध्या के लिए आदेश करें, मैं सब दिन के लिए जंगल में रहूंगा। मैं कभी भी अयोध्या में मुंह दिखाने को नहीं जाऊंगा। राम को आप आदेश करें और मैं आपके इस आदेश का पालन करता हूं। भरत जी की भ्रातृ भक्ति को देखकर तो महाराज वशिष्ठ जी बेबल हो गए। कितना भाई में प्रेम है। राम कथा को सुने बगैर इस तरह का भ्रातृ प्रेम का संचार जीवन में हो नहीं सकता है। अब तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। जैसे एक अबला नारी महासमुद्र को पार करने के लिए तट पर खड़ी हो जाए, सामने न कोई नाव दिखलाई पड़े, न कोई जहाज दिखलाई पड़े, न पार लगाने वाले दिखलाई पड़े, भयंकर समुद्र सामने, उस समय वो पछताती है कि मैं कैसे पार जाऊं। उसी तरह से भरत जी के भ्रातृ प्रेम को देखकर और उनकी गुरु भक्ति को देखकर गुरु वशिष्ठ जी के मन में ऐसा ही हो रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। बुद्धि काम नहीं करती है। गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के पास भरत जी को लेकर गए। भगवान श्री राम गुरु जी के चरणों पर माथा रखकर उनके आदेश से हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। एक तरफ भरत जी हाथ जोड़कर गुरु के सामने बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री राम जी हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। एक तरफ भरत जी आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़कर बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री राम जी आज्ञा पालन के लिए बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपकी जो आज्ञा हो। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप रघुवंश की रीति को जानते हैं।
इस वंश में सत्य की बड़ी मर्यादा है। मानव मात्र के लिए 30 धर्म बतलाए गए हैं। मानव मात्र के लिए पालनीय धर्म के 30 लक्षण बतलाए गए हैं। उन धर्म के 30 लक्षणों में सबसे बड़ा लक्षण है सत्य। सत्य से ही धर्म का आरंभ होता है। सत्य से ही धर्म रूपी रथ में गति आती है। जिस धर्म में सत्य नहीं है वह मरा हुआ धर्म कहलाता है, वह जड़ धर्म कहलाता है, वह गति विहीन धर्म कहलाता है। सत्य ही धर्म को गति प्रदान करता है। राम बोल रहे हैं, सत्य संध रघुराई, सत्य संकल्प परमात्मा श्री राम सत्य की महिमा बतला रहे हैं। सत्य से ही धर्म में गति आती है। 2 तरह के धर्म होते हैं, एक गति विहीन धर्म और एक गति युक्त धर्म। गतिमान धर्म, जिस धर्म में गति हो, धर्म चलता है। कोई ऐसा नहीं समझे कि धर्म कोई पत्थर है, धर्म कोई मूर्ति है, धर्म कोई पहाड़ है, धर्म कोई पेड़ है। धर्म चलता भी है। धर्म को जो चलाए वह संसाधन सत्य है। यदि हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सदैव सदा सत्य बोलते हैं, सत्य में ही जीते हैं, सत्य में ही मरते हैं, ऐसा सत्य से भरा हुआ जीवन धर्म को गति प्रदान करता है। लोग दान करते हैं, खूब दान करते हैं, झूठ भी कम नहीं बोलते हैं। दान करना धर्म है। तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत उपवास भी बहुत रखते हैं। बहुत भगत आए यहाँ पर, एकाध ऐसे मिले जो यहाँ का भोजन करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं भोजन कर रहे? व्रत चल रहा है, नवरात्रा का व्रत चल रहा है, भोजन नहीं किया। यहाँ तो भोजन बनता ही नहीं, यहाँ तो प्रसाद बनता है। नहीं नहीं, हम व्रत करते हैं। तो हमने पूछा, झूठ तो कभी नहीं बोलते होंगे? अरे महाराज, झूठ के बिना तो काम ही नहीं चलता है। व्रत भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, तीर्थ भी कर रहे हैं, धाम भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। ये सब कर्म धर्म है। लेकिन यदि आप झूठ भी बोल रहे हैं, असत्य का आचरण भी कर रहे हैं, यह सब गति विहीन धर्म है। इस धर्म से आपकी सद्गति नहीं होगी। इस धर्म के सहारे आप धर्म स्वरूप, जिस धर्म के लिए परमात्मा का अवतार होता है, उस परमात्मा तक यह गति विहीन धर्म आपको नहीं पहुंचा पाएगा। सारे धर्म कर्म करते रहें, झूठ भी बोलते रहें, आप नहीं वहां तक जा पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला ही मंगलाचरण का श्लोक है, जिस श्लोक की अंतिम कड़ी है, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही भगवान है, हम उनका ध्यान करते हैं। सत्य परमात्मा इसीलिए है
कि सत्य उसको कहते हैं जिसमें कभी अभाव नहीं होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो सदा एक रस रहता है, जो अखंड है, अनंत है, असीम है, अनादि है, त्रिकाला बाधित है। ऐसे तत्व को सत्य कहा जाता है, ऐसे सत्य को ही परमात्मा कहा जाता है। ऐसे परम सत्य का साक्षात्कार झूठ बोलने वाला नहीं कर सकता। तो सारे धर्म कर्म हम कर लें, असत्य का कभी पालन नहीं करें, तो अब मरा हुआ धर्म है, वह जड़ धर्म कहलाता है। तीर्थ में आप लोग आए हुए हैं, तीर्थ में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कोरोना के चलते कम लोग आए हैं। YouTube पर जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे बहुत गुना अधिक लोग अपने अपने घर में इस सत्संग को सुन रहे हैं। सीधा प्रसारण हो रहा है। मैं सबसे कह रहा हूँ, जो यहाँ आ गए हैं, जो घर बैठे यहाँ के सत्संग का आनंद ले रहे हैं, घर बैठे चाहे यहाँ बैठे, यदि परमात्म धाम में गति करना चाहते हैं, परमात्मा के दरबार में आप पहुँचना चाहते हैं, उस प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो आपको चेतन धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, चैतन्य धर्म का परिपालन करना पड़ेगा, गतिमान धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। वही धर्म आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। नहीं तो आप तीर्थ में, धाम में, व्रत में, उपवास में, दान में, यज्ञ में, इन सब चीज़ों में लगे रहें। हम नहीं कहते कि यह सब अधर्म है, इन सब को करते रहें और झूठ भी सारे दिन बोलते रहें, वह मरा हुआ धर्म। दान आपने किया लेकिन वह धर्म मरा हुआ है। जो कुछ भी आप सत्य से हीन होकर कर रहे हैं वह मरा हुआ है। भगवान श्री राम कहते हैं, महाराज आपको रघुवंश की महिमा का पता है। इस वंश के जितने भी राजा हुए उन्होंने सदा सत्य का पालन किया है, और वही समय मेरे लिए उपस्थित है। मुझे भी सत्य का पालन करना है। मैंने माता पिता से कह दिया है, आपके आदेश का पालन करूंगा। और पिता ने सत्य की रक्षा के लिए मेरा त्याग किया है, तो पिता के सत्य की रक्षा और अपने सत्य की रक्षा, यह सबसे श्रेष्ठ सत्यवादी पुरुष का लक्षण है। हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन दूसरे के लिए चाहते हैं ये मेरे टक्कर का सत्यवादी नहीं रहे, ये झूठ बोल जाए, अपना धर्म का आचरण करे और सामने वाले मेरे टक्कर का धर्मात्मा न कहला सके। इनसे यदि अधर्म थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कोई बात नहीं, अपना भी धर्म का आचरण करे और अपने से संबंधित जितने भी हैं उनसे भी धर्म का आचरण कराए। यह श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है। स्वयं ध्यान करे, दूसरे को भी ध्यान करने के लिए प्रेरित करे, अपना भी मंत्र का जप करे, दूसरे को भी मंत्र जप करने के लिए प्रेरित करे, अपना भी सत्संग करे, दूसरे को भी सत्संग करने की प्रेरणा दे। केवल अपने लिए नहीं, जो सबके लिए धर्म परिपालन
का कार्य करते हैं वे सच्चे धर्मात्मा हैं। हम तो ऐसे पवित्र वंश में जन्म लिए हैं जिस वंश के समस्त राजे महाराजे सत्य धर्म का पालन किया है, सत्य को ही अपना धर्म समझा है। स्वप्न में ही राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ विश्वामित्र को दे दिया। जगने पर वे मुकर नहीं गए, हमने नहीं दिया है, हम तो स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में जो वचन दिया, जागृत में उस वचन का पालन किया। डोम के घर अपने को बेच करके भी सत्य का पालन किया। ऐसे वंश में हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए हम भी इस वंश में जन्म लेकर के सत्य धर्म का पालन करेंगे और अपने पिता के सत्य की रक्षा करेंगे। यदि हमारे पिता के सत्य की रक्षा नहीं होगी तो स्वर्ग से उसका पतन हो जाएगा। इस सत्य के बल पर वे यहाँ से गए सुरधाम। जैसे ही उनका वचन असत होगा वैसे उसका पतन हो जाएगा। मरने के बाद भी यदि मरण धर्मा पुरुष के सत्य नष्ट हो गए तो उसका पतन हो जाता है। झूठ एक ऐसी चीज़ है। गुरु महाराज कहते थे पाप तो बहुत हैं, चोरी है, नशा है, हिंसा है, व्यभिचार है, निंदा है, चुगली है, छल है, प्रपंच है, ये सब पाप ही है। लेकिन ये सारे पाप किस झोला में रहते हैं, किस सरदार के साथ में रहते हैं? तो गुरु महाराज कहते थे समस्त पाप का सरदार झूठ है, समस्त पाप का झोला झूठ है, उसी झोला में सब पाप रहता है। कुछ भी कर लो और कह दो मैंने नहीं किया, बस झूठ के झोला में सब समा गया। गुरु महाराज के जितने भी प्रवचन हैं, समस्त प्रवचनों में पंच पाप त्याग का आदेश है और सबसे बढ़कर तो नंबर 1 में झूठ त्याग के लिए आदेश है। गुरु महाराज ने अपने किसी भी शिष्य को 5 पाप में से कोई भी पाप करने के लिए कहा है? नहीं कहा है, आदेश दिया है। तो हम कितना आदेश का पालन कर रहे हैं? और जब आदेश का पालन ही नहीं तो वे हमसे प्रसन्न कैसे होंगे? और उनके प्रसन्न हुए बगैर हमें भजन में क्या मिल सकता है? यह सब समझना होगा, इन सब बातों पर विचार करना होगा। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव मैं चाहता हूँ पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए, अपना सत्य की रक्षा करने के लिए आपने जो हमें सत्य धर्म पर चलने के लिए गुरुकुल में शिक्षा दी है, उस सत्य धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। फिर भी आपके लिए जो आदेश, आप जो आदेश हमें करें हम तैयार हैं। भगवान श्री राम ने जब हाथ जोड़कर कह दिया आपकी जो आज्ञा, हम चाहते हैं कि पिता के सत्य की रक्षा हो, मेरे सत्य की रक्षा हो, आपके बताए जो सत्य धर्म हमें प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा हो, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन इन सब से बढ़कर है। आपकी आज्ञा पालन के लिए मैं सब कुछ को तिलांजलि देने को तैयार हूँ। आपकी आज्ञा समस्त धर्मों का सिरमौर है, समस्त सत्यों का सिरमौर है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई धर्म नहीं। आप मेरे लिए जो आदेश करें। एक तरफ भरत जी कह रहे हैं मेरे लिए जो आज्ञा हो पालन के लिए तैयार, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम कहते हैं मेरे लिए जो आदेश उस आज्ञा का परिपालन करने के लिए मैं एकदम तैयार।
अब गुरु जी क्या करें, किसको आदेश दें? भारी धर्म संकट है। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत अब तुम्हारे दिल में जो कुछ भी हो वह साफ साफ श्री राम जी से कह दो। भरत जी उठकर खड़े हो गए। बोलना तो नहीं चाहिए, अपने से श्रेष्ठ जनों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। गुरुदेव जब आप बोलने वाले बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई बोलने के लिए बैठे हुए हैं, तब इन बड़ों के सामने एक तुच्छ सेवक को कभी भी बोलना नहीं चाहिए। फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं बोलता हूँ। भैया, आपके लिए राज तिलक का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, सिंहासन लाया हुआ हूँ। यदि आपकी इच्छा हो इसे आप स्वीकार करें। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अपने से श्रेष्ठ जनों के सामने जबरदस्ती भी नहीं। हाथ पकड़ लेते हैं बहुत लोग, महाराज मेरे माथे पर हाथ रखो, मेरे माथे पर हाथ रखो। अरे आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। जिनके अंदर ताकत है आशीर्वाद देकर कुछ करने की, वे अपने आसन पर से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, माथे पर हाथ रखो। अच्छा ठीक है जाओ। फिर भी हाथ पकड़ ले, नहीं ऐसे रखो, ऐसे ऐसे करके रखो। यही है भक्ति। इसको भक्ति नहीं कहते, जबरदस्ती। एक सेवक ने मेरे से कहा, महाराज थोड़ी ही दूर पर हमारा घर है, आप हमारे घर को पवित्र करें। मैं मंच पर 3 घंटे से बैठा हुआ था और वही ड्राइव करके हमें ले आता था, ले जाता था। तो 3 घंटे बैठ करके उठा और उन्होंने अपने घर चलने के लिए कह दिया। मेरे मन में हुआ कि बड़ी श्रद्धा से ले आता है, ले जाता है। अच्छा चलते। कितनी दूर है? महाराज 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का। 2 मिनट कह कर 12 किलोमीटर ले गया। रास्ता इतना खराब कि 12 किलोमीटर पहुंचने में पौने घंटे लगे। कमर में इतना दर्द होने लगा। उनके आंगन में जाकर मैंने कहा कि देखो, पहले तूने कहा था 2 मिनट लगेगा। कमर में इतना भयंकर दर्द, रास्ता इतना खराब, गाड़ी लगता था कि कब उलट जाएगी, कब उलट जाएगी। यदि कुछ हो जाता तो कल का सत्संग कैसे होता? यदि हमारा शरीर रास्ते में ही छूट जाता, ऐसा विकट रास्ता तो ले आया, तो कल का सत्संग कौन करता? तब उसने कहा, आपका शरीर छूट जाता लेकिन मेरा घर तो पवित्र नहीं हो पाता। मेरा घर पवित्र हो गया। अब जो आपको हुआ सो हुआ महाराज, हम तो इसी को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। ये है जबरदस्ती धर्म का आचरण। सामने वाले को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या सब हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन नहीं, हमारी बात रहनी चाहिए। हमसे इस बात के लिए भी बहुत लोग नाराज रहते हैं। ये तो हम लोगों की पूरी बात सुनते नहीं, मानते नहीं। हमारे महाराज तो ऐसे थे, 1 मिनट में सब कुछ सुनते थे। अभी चलो तो अभी चलो।
लेकिन ये तो कहते हैं जब मेरा मन करेगा तब। ऐसा नहीं। भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बोलना नहीं चाहिए, आप सब श्रेष्ठ जन हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। और कहते हैं सारा साज सामान लेकर के आया हूँ, अब आपकी इच्छा हो तो इसे पवित्र करें। भगवान श्री राम ने अच्छी तरह से भरत जी को समझाया कि भरत, धर्म बड़ा संकट में है। सत्य धर्म का सबसे पहला लक्षण है, लेकिन आज यह सत्य धर्म बड़ा भारी संकट में है। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यदि सही में हम दोनों भाई हैं, इस समय हम दोनों का यही सबसे बड़ा धर्म है कि दोनों भाई मिलकर के धर्म को संकट से बचा लो। दोनों मिलो। धर्म को संकट से बचाने में श्रम तो बहुत लगेगा। देखिए यहाँ पर वही सब हो रहा है। दिन में भयंकर तपस है, रात में शीतलता है, जिस कारण बहुत साधक रुग्ण होते जा रहे हैं और स्वस्थ भी होते जा रहे हैं। और चारों तरफ भयंकर महामारी का संक्रमण हो रहा है। पूरा कुंभ मेला का मैदान करीब करीब खाली हो गया है। मीडिया वाले मेरे पास आते हैं, अखबार वाले मेरे पास आते हैं, सब कहते महाराज यहीं लगता है कि थोड़ा बहुत कुंभ चल रहा है, नहीं तो कुंभ उजड़ गया। सब चले गए, सब चले गए। कथा बंद, कीर्तन बंद, सब कुछ बंद। यहाँ इतना संघर्ष करते हुए भी हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्यों? गुरु महाराज की पवित्र पत्रिका में मैंने छापा है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। गुरु महाराज का चित्र है, गुरु महाराज के चित्र जिस पत्रिका में है, उस पत्रिका में है 1 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। सब जगह प्रचार किया गया है 1 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। 1 तारीख को दीप जलाया गया था महापुरुष के द्वारा, उनसे कहा गया था महाराज यह दीप 1 महीना तक जलेगा। 1 महीना का हम लोगों ने यहाँ अनुष्ठान किया है। अब यह सत्य चारों तरफ से संघर्षमय वातावरण है। यह सत्य बड़ा भारी संकट में है। सत्य संकट में आ पड़ा है। तो हम लोगों का परम धर्म यही है कि संकट में पड़े हुए सत्य को हम सब मिलकर के बचाएं। सबके सहयोग से, सबके नियम परिपालन से यह सत्य जो संकट में पड़ गया है उसको बचाया जाएगा। हमने तो कह दिया था कि यदि सब यहाँ से कोरोना के भय से भाग भी जाएंगे तो भी हम धर्म ध्वज जो सामने गाड़ रखा है, धर्म ध्वज को पकड़कर 30 तारीख पूरा करके ही उठेंगे। बीच में हम उठने वाले नहीं, क्योंकि हम आप लोगों को राम की कथा सुनाते हैं। राम की कथा सुनाएं
और राम की बात को नहीं माने, राम की बात पर हम नहीं चलें, हमारी कथा का समाज पर क्या असर हो सकता है। राम ने भरत जी से कहा, भाई धर्म बड़ा भारी संकट में आ गया है, बड़ा संकट से इस धर्म की रक्षा होगी। 14 साल तक मुझे जंगल में संकट है, 14 साल तक महा संकट हमारे जीवन में आएगा इस एक सत्य को बचाने में। देखिए राम के जीवन में कितना संकट आया है, जंगल जंगल जा रहे हैं, कितने राक्षस मिले हैं, सीता का हरण हो गया। समझिए, ऐसी पत्नी उसका राक्षस ने हरण कर लिया, पता नहीं चल रहा है। और कितना भगवान श्री राम को लंका पहुंचने में परिश्रम हुआ है, समुद्र पर पुल बांध करके लंका में जाना पड़ा है, और एक दिन में सीता की प्राप्ति नहीं हुई है। कितने दिन लगे हैं लड़ते लड़ते लड़ते, तब सीता की प्राप्ति, फिर सीता को लेकर के वापस हुए हैं। 14 साल तक जो भगवान श्री राम ने संघर्ष किया, किसके लिए? एक सत्य की रक्षा के लिए। नहीं तो एक पत्नी का हरण हो गया और ऐसे पापी उठा करके ले गए कि जिनके पास से वापस लाना बहुत मुश्किल। राम चाहते तो छोड़ देते सीता को, दूसरी शादी कर लेते, लेकिन सत्य का पालन नहीं होता। इतने सारे ब्राह्मणों के सामने, समाज के सामने अग्नि को साक्षी रख करके, और सीता को मैंने प्राप्त किया है, और उस सीता को कोई पापी उठाकर ले गया और हम वापस चले जाएंगे, दूसरी शादी कर लेंगे? कदापि नहीं। एक सत्य की रक्षा के लिए श्री राम को 14 साल तक संघर्ष करना पड़ा है। कहा भैया मुझे 14 साल तक सत्य की रक्षा के लिए जंगल में संघर्ष करना पड़ेगा, और तुमको 14 साल तक अयोध्या में रह करके संकट सहना पड़ेगा। तुमको 14 साल तक सत्य की रक्षा के लिए, सत्य जो संकट में पड़ा है इसको उबारने के लिए 14 साल तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, और 14 साल हमको करना पड़ेगा। हम दोनों भाई हैं, बीच में बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। राम की दृष्टि में सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि धर्म की रक्षा किसी भी तरह से हो जाए, धर्म से विमुख हम नहीं हो जाएं। बड़ी भारी विपत्ति है कि कहीं धर्म हम लोगों के द्वारा टले नहीं, छूटे नहीं, इसी को विपत्ति समझ रखे हैं। बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। हम दोनों भाई हैं, इसीलिए बराबर बराबर इस विपत्ति को बांट लो। एक तरह से आदेश हो गया कि हम जंगल में रहेंगे, तुम अयोध्या जाओ। मुंह से खोल करके साफ साफ नहीं कह दिया कि जाओ अयोध्या, तुम वहाँ साफ साफ कह दिया कि धर्म बड़ा भारी संकट में है, तो दोनों भाई मिल करके इस संकट को सहन करो। लेकिन भरत सुनो, हम अकेले हैं, अकेला हमको सत्य की रक्षा करनी होगी। 14 साल तक अकेले हमें अधर्म से जूझना पड़ेगा, सत्य की रक्षा करनी होगी। लेकिन तुम्हारे साथ यह बात नहीं है, तुम्हारे साथ तो सद्गुरु हैं, तुम्हारे माथे पर कोई भार नहीं,
हमारे माथे पर तो बड़ा भारी भार है, हमको तो अपने से संघर्ष करके सत्य को हासिल करना है, सत्य का परिपालन करना है। लेकिन तुमको इतना परिश्रम नहीं करना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो सद्गुरु हैं, जिनके साथ सद्गुरु हैं और जिनके साथ सत्य स्वरूपा मेरी माता कौशल्या, उपासना शक्ति सुमित्रा, क्रिया शक्ति कैकेयी, महाधार्मिक सुमंत, इतना बड़ा धार्मिक अयोध्या का समाज, इतने सहायक तुम्हारे साथ हैं, तुमको क्या फिक्र है? ये सारे भार तो गुरु के सिर पर है। हम तो अब देखो अकेले जंगल में, ये दोनों तो हमारे अधीन रहने वाले हैं, अकेले संकट सहेंगे। तो दोनों भाई आपस में बराबर बराबर इस संकट को बांट लो। उस वक्त जनक जी भी जनकपुर से आए हुए हैं, वे तो एक शब्द नहीं बोल सके। हाथ जोड़ करके भरत जी ने बस आज्ञा स्वीकार कर लिया। एक बार दुराग्रह नहीं किया कि आप चलें, नहीं आप चलें, आपके लिए ये लेकर के आए हैं, वो लेकर के आए हैं, आप नहीं जाएंगे तो हम फांसी लगा लेंगे, हम मर जाएंगे, जहर पी लेंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस आज्ञा समन सो साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आपकी यदि यही आज्ञा है तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन इस आज्ञा का पालन हम मात्र 14 साल करेंगे। 14 साल जिस दिन पूर्ण हो जाएगा, उस दिन तक के लिए आपकी आज्ञा पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पधार गए तो भरत के शरीर में 1 मिनट के लिए भी प्राण नहीं रहेगा। यह भी आप समझ लीजिए। यह आप नहीं सोचेंगे कि भरत को मैंने समझा बुझा करके वापस कर दिया, अब हम लौट करके जाएंगे नहीं, सो नहीं। आपकी आज्ञा का पालन 14 साल के लिए, तो ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन 14 साल के बाद यदि आप नहीं पधारेंगे तो भरत को जिंदा नहीं पाएंगे। यह कह दिया। और भरत जी कहते हैं, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि 14 साल तक आपके इस महान आज्ञा का पालन मैं कर पाऊंगा। इसके लिए कोई अवलंब हमको दीजिए, सहारा दीजिए। तो भगवान ने प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। कृपा करके भगवान ने अपने चरण की खड़ाऊं भरत को दे दिया। ये दोनों खड़ाऊं जो मिले भरत जी को, तो भरत जी दोनों खड़ाऊं को अपने माथे पर रख लिए। उनके मन में इतना भाव है, इतना आदर है उस खड़ाऊं के प्रति, इसी बहाने हमें सूक्ष्म रूप से सीता राम प्राप्त हो गए। एक खड़ाऊं सीता और एक खड़ाऊं राम, ये दोनों हमें प्राप्त हो गए। इतने प्रसन्न हैं। इनका दिया हुआ अवलंब भी हमारे लिए बहुत कुछ है। गुरु महाराज अभी शरीर में नहीं है, तो क्या ये हम लोगों के साथ में नहीं है? इन्होंने भी हम लोगों को अवलंब दिया है, सहारा दिया है। वो अवलंब क्या दिया है? इस मंत्र का जप करो, इस रूप का ध्यान करो, इस तरह से दृष्टि मन को एकाग्र करो। ध्यान करने के लिए जो हमें बतलाया है वही अवलंब दिया है, सहारा दिया है। यदि मेरे कहे अनुकूल तुम
ध्यान साधना कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यही अवलंब है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस के अस्थि कलश को लेकर नवनिर्मित समाधि मंदिर में जा रहे थे और जाते समय उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि हमसे ठाकुर बोले थे, जब तक तुम हमारे बताए मार्ग पर चलते रहोगे तब तक हम तुम्हारे साथ में हैं। तुम मुझे जहाँ लेकर के चलो, जहाँ लेकर के जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। शरीर में नहीं है, लेकिन विवेकानंद जी कह रहे हैं, हमारे सद्गुरु हमारे ठाकुर राम कृष्ण परमहंस ने कहा था, जब तक तुम हमारे बताए रास्ते पर चलते रहोगे तब तक तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहोगे, जिस स्थान पर बिठाना चाहोगे वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ बैठूँगा। लेकिन जिस क्षण तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे उस दिन तुम्हारा साथ छोड़कर, तुम्हारे उस स्थान को छोड़कर मैं सदा सदा के लिए अपने धाम में चला जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यह भी बड़ा सुंदर संकेत है। यदि हम लोग गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु महाराज हमारे साथ में हैं। यदि आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, हम कहीं भी रहें, ये हमारे साथ में नहीं, ना वहाँ उस स्थान पर जहाँ झूठ रहेगा, जहाँ चोरी रहेगी, जहाँ नशा रहेगा, जहाँ हिंसा रहेगी, जहाँ व्यभिचार रहेगा, जहाँ छल कपट रहेगा, जहाँ निंदा चुगली रहेगी, वहाँ पर संत की चेतना रह नहीं सकती, वहाँ संत का निवास रह नहीं सकता है। वहाँ पर पता नहीं कौन निवास करेंगे। रामकृष्ण ने कहा, जैसे मेरी आज्ञा का अतिक्रमण हुआ फिर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। हम जहाँ हैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो ये हमारे साथ में है। तो भरत जी ने खराओं को अपने माथे पर रख लिया, उनको लगा कि भगवान हमारे साथ में हो गए, अवलंब दे दिया, सहारा दे दिया। भरत जी कहते हैं, आपके लिए अभिषेक के समान हम लाए थे अयोध्या से, जल लाए थे, अच्छा तिल धूप दीप नैवेद्य आदि, तो उसका हम क्या करें अब। तो भगवान ने कहा, पास में ही अत्रि मुनि का आश्रम है, मुनि से पूछ लेना इन सब सारे सामान को हम कहाँ रखें। अत्रि मुनि के पास गए हैं, उनको प्रणाम किया, उनके आदेश से एक कुआं में भरत जी सारा सामान को डाल दिए, सारा जल अभिषेक का डाल दिए। उस कुआं का जल कोई पीता नहीं था और पवित्र हो गया था। भरत जी के जल डालने से वह महापवित्र हो गया। तभी से उस कुआं का नाम ही पड़ गया भरतकूप। चित्रकूट जो गए होंगे वो देखे होंगे, उस कुआं का नाम है भरतकूप। वह स्थान तीर्थ बन गया, लोग जाते हैं मिलने के लिए। जहाँ पर सीता राम और भरत का मिलन हुआ है, वह भरत मिलाप एक स्थान है चित्रकूट में। आप जाइएगा, देखिएगा, पत्थर जो वहाँ का है, उस पत्थर पर भरत और राम का चिन्ह पड़ गया है। वो पत्थर पिघल गया है दोनों के प्रेम में मिलन से। 5 दिन में जंगल घूम करके श्री राम जी के पास भरत जी लौट कर आए। चरणों पर माथा रख कर कहा, अब तो मैं जाऊंगा, लेकिन हम तो सब दिन एक साधारण बालक की तरह आपके पास रहे हैं। हमें आज तक पता ही नहीं चला कि अयोध्या का संचालन कैसे हो रहा है।
पिताजी जब तक शरीर में रहे तो पिताजी संचालन करते रहे, आप उसका संचालन करते रहे। मेरे पास तो ज्ञान नहीं, तो राज्य का संचालन करूँगा कैसे? तो कुछ राजनीति हमको सिखला दीजिए, मैं वहाँ जा कर के उस राजनीति के तहत राज्य का ठीक ठीक संचालन कर सकूँगा। राजनीति हमको सिखलाइए। राज्य चलाने के लिए राजनीति चाहिए, कूटनीति नहीं। भरत जी राम से कूटनीति नहीं सीखे हैं, राजनीति सिखलाइए हमको। रहस्यमय नीति, मर्यादित नीति आप हमको सिखलाइए, प्रजा का हम ठीक ठीक परिपालन कर सकें। और भगवान श्री राम ने एक ही दोहा में भरत जी को राजनीति की शिक्षा दे दी। आप लोग बड़े बड़े राजनेताओं से मिलते होंगे, यदि आपस में मिलन जुलन हो तो इस दोहा का अर्थ उन राजनेताओं को थोड़ा बता देना कि राजनीति करने के लिए तो मैदान में खड़े हो गए हो। कोई मुखिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई विधायक का, कोई सांसद का, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए, राजनीति करने के लिए तो मैदान में उतर गए हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए आती है कि नहीं, यह भी देख लें। भगवान श्री राम ने भरत जी को राजनीतिक शिक्षा दी है। राम राज्य की बड़ी महिमा लोग गाते हैं। राम के राज्य में यह होता था, वह होता था, यह नहीं होता था, वह नहीं होता था, अधर्म का एक आचरण नहीं होता था, धर्म के सारे आचरण होते थे। राम राज्य की बड़ी महिमा है संसार में। लेकिन हम तो जब रामायण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भरत के समय में जो अयोध्या का संचालन हो रहा था, ऐसा संचालन किसी के समय में नहीं हुआ। राम तो सिंहासन पर जब बैठे हैं तब अयोध्या का संचालन ठीक ढंग से हुआ। अब भरत जी तो बैठे भी नहीं। भरत जी के समय में राम का चरण पादुका रखा गया था, जड़ बैठा हुआ है। खराऊ क्या हुआ? जड़ पदार्थ है, काठ है, जड़ बैठा है। तो भी एक भी अधर्म का कार्य 14 साल तक अयोध्या में नहीं हुआ। और 14 साल तक ऐसा धर्म का परिपालन हुआ कि उस धर्म में अयोध्या को देखने के लिए श्री राम जी तरप गए। एक क्षण के लिए भी उन्होंने अयोध्या आने में विलंब नहीं किया। ऐसा राज्य संचालन भरत जी के समय में हुआ है। एक दोहा राजनीति के लिए भगवान श्री राम ने सिखलाया है। समस्त राजनेताओं को यह दोहा याद रखनी चाहिए। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बहुत लोग मुखिया के इलेक्शन में खड़ा होते हैं, इधर प्रधान बोलते हैं। मुखिया का अर्थ जब हम पूछते हैं कि मुखिया का इलेक्शन लड़ रहे हो, मुखिया का अर्थ बताओ क्या होता है? नहीं, हम तो मुखिया बनेंगे, मुखिया बनेंगे। मुखिया का अर्थ क्या होता है? मुख्य शब्द से मुखिया शब्द बना हुआ है। गांव का सबसे मुख्य आदमी, उसी को मुखिया कहते हैं। यहाँ भी जो सबसे मुख्य आदमी है उसको मुखिया कह सकते हैं। ये तो इस समाज के मुखिया हैं, यानी समाज के मुख्य आदमी, श्रेष्ठ आदमी, पूरे समाज को
सही दिशा में ले चलने वाला आदमी, पूरे समाज का अच्छी तरह से संरक्षण करने वाला आदमी, पूरे समाज को एक दृष्टि से देखने वाला आदमी, पूरे समाज के प्रति दया का भाव रखने वाला आदमी, उसी को मुखिया कहते हैं। उसी को हम नेता कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं। प्रधानमंत्री भी मुखिया ही है, मुख्यमंत्री भी मुखिया ही है। यही सबसे बड़ा लीडर का पद है। बिहार प्रांत में, झारखंड सब में एक गांव का नेतृत्व जो करता है उसको मुखिया कहते हैं। लेकिन नहीं, मुखिया का अर्थ ये गांव तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रपति भी मुखिया ही है, प्रधानमंत्री भी मुखिया ही है, मुख्यमंत्री मुखिया है, सांसद मुखिया है, एमएलए मुखिया है। एक गांव का संरक्षण करने वाला भी मुखिया ही है। मुखिया का अर्थ मुख्य, पूरा देश का जो मुख्य आदमी है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वह भी मुखिया ही है। पूरा देश का वह मुखिया है। कोई पूरे राज्य का मुखिया है, कोई एक जिला का मुखिया है, कोई एक गांव का मुखिया है, लेकिन सब मुखिया ही है। यही सबसे बड़ा पद है, मुखिया। तो देश के सबसे श्रेष्ठ आदमी को, राज्य के सबसे श्रेष्ठ आदमी को, जिला के सबसे श्रेष्ठ आदमी को, गांव के सबसे श्रेष्ठ आदमी को कैसा होना चाहिए? राम राजनीति सिखला रहे हैं। यदि राम की इस बात को ये मुख्य लोग, ये श्रेष्ठ लोग मान लें, तो आज भी दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। यहाँ जो अभी कुंभ में शिविर लगा हुआ है, यह मेरा तीसरा शिविर है। 1998 ईस्वी में जो कुंभ लगा था, उसमें भी मैंने शिविर लगाया था। उसके बाद 2010 में लगाया था और इस बार भी लगाया। अंठानवे में मैंने लगाया। अपनी जेब में जो कुछ भी था उसको खर्च करके, एक पैसे का सहयोग हम लोगों को किसी भी तरह से नहीं मिला। 2010 में शिविर लगाया। हम जो 1 साल तक जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उससे जो कुछ थोड़ा बहुत लोग प्रणामी देते हैं, उसी पैसे से हम ध्यान का शिविर चलाते हैं। कभी कुंभ में, कभी किस तीर्थ में। 2010 में ऐसे हुआ। एक भी पैसे का सहयोग सरकार की तरफ से नहीं, जबकि सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों करोड़ रुपए कुंभ के नाम पर कुंभ स्थल पर आता है, एक पैसा का सहयोग नहीं। देखिए कितना सुंदर अपना कार्यक्रम चल रहा है। जो जो मैदान छोड़कर चले गए, कैंप उखाड़ उखाड़ करके चले गए, उखाड़ उखाड़ कर घर बैठ जाने वाले को 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 4-4 करोड़ मिला है। इतना मिला है कि सब चुप बैठ गए। यदि उनको कह दिया जाए कि आज कुंभ के मेला ख़त्म करने की घोषणा करो, तो घोषणा कर देंगे। उनको तो माल मिल गया, उनको क्या ज़रूरत है 30 तारीख तक चलाने का। सब चुप बैठ गए और हम लोग एक भी पैसे का सहयोग नहीं लिए हैं। सारे पैसे जो हजारों हजारों करोड़ केंद्र से आते हैं कुंभ के लिए,
वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। हमारे पुलिस कर्मचारी धूप में बैठे हुए हैं, धूप में घूम रहे हैं। सारी व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए ये लोग कितने परिश्रम करते हैं। इन लोगों को क्या मिला? इन लोगों को केवल वेतन मिलता है। दिन भर धूप में इधर से उधर करते हैं। मिला किसको? मुखिया को। पिछले बार भी सैकड़ों करोड़ कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। इस बार भी कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये मुखिया लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं, राम के उपदेश को न सुनते हैं न उस पर चलते हैं। इसीलिए इस तरह की नीति बन गई। ये समाज के पैसे को, धर्म के पैसे को लूट लेते हैं। राम ने भरत जी को राजनीति सिखलाई। मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को, समाज के मुख्य व्यक्ति को, लीडर को, नेता को मुख के समान होना चाहिए। भरत समाज के मुख्य आदमी को, मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुखिया मुखसों चाहिए। इसी मुंह में हम चावल डालते हैं, दाल डालते हैं, दही डालते हैं, खीर डालते हैं, सब कुछ एक जगह डालते हैं। लेकिन मुंह क्या करता है? मुंह को केवल परिश्रम हाथ लगता है। मुंह केवल परिश्रम करता है, चबाता 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 हुआ एकदम से बारीक करके फिर भीतर पहुंचाता है। मुख का चबाया हुआ ही वह जो रस है हाथ में जा रहा है, पैर में जा रहा है, सिर में जा रहा है। सारे अंग प्रत्यंग का अकेला ही मुंह पालन पोषण करता है। जाता है एक जगह पर और सर्वांग का यह मुंह पालन पोषण करता है। पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक पूर्वक पालन पोषण करता है। विवेक पूर्वक इसीलिए कहा कि हाथ में जितना रस पहुंचाना चाहिए उतना रस हाथ में देते हैं, पैर में जितना रस पहुंचाना चाहिए उतना रस पैर में देते हैं, पेट में जितना रस पहुंचाना चाहिए उतना रस पेट में, नाक में जितना चाहिए, आँख में जितना चाहिए, सब जगह यदि बराबर बराबर रस पहुंच जाए तो नाक भी पैर के जैसा हो जाएगा। हाथ के जैसा हो जाएगा, आँख भी माथे के बराबर हो जाएगी। यदि सब जगह बराबर रस पहुंच जाए तो माथे पर का बाल जैसा है वैसा ये बाल पलक पर का हो जाएगा, भौं पर का हो जाएगा, शरीर का हो जाएगा। शरीर देखने में भालू जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? जहाँ जितना रस चाहिए शरीर में, जहाँ जिस अंग को आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है वहाँ वहाँ पहुँचाओ। यही बात है समाज में, देश में, जहाँ जितना धन देने की आवश्यकता है, जिस व्यक्ति को जितना देने की आवश्यकता है उसको उतना दो। एक आदमी कह रहे थे सीनियर सिटीजन सबको अब हटा दिया, सीनियर सिटीजन हट गया, अब सबको बराबर ही किराया, भले हटा दिया। अब जो 1 लाख रुपया महीना पेंशन पा रहे हैं, 50,000 रुपया महीना पेंशन पा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है पूरी किराया देने में? यदि सीनियर सिटीजन भी लगाया जाए तो जिनके पास पैसे नहीं, जिनको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, गरीब लोग हैं,
उनके लिए पेंशन लगाया जाए। और गरीबी रेखा की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, सही में गरीब हैं कि नहीं हैं। केवल कागज बना लिए गरीबी रेखा के, लेकिन 50 बीघा ज़मीन है, बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा हैं, गरीबी रेखा का सर्टिफिकेट बना लिया है। देख करके तुलसी सहित विवेक के साथ, ज्ञान के साथ, किसको कितना धन की आवश्यकता है, किसको कितना बड़ा पद की आवश्यकता है, किसको कैसा प्रमोशन की आवश्यकता है, विवेक पूर्वक एक एक व्यक्ति की व्यवस्था। जैसे मुंह विवेक पूर्वक एक ही जगह से सर्वांग की व्यवस्था करता है, वैसे ही ज्ञान विवेक के सहित संपूर्ण राष्ट्र की जो व्यवस्था करे, संपूर्ण देश की जो व्यवस्था करे, यथार्थ में वह मुखिया कहलाने का अधिकारी है। भरत ने ऐसा ही किया। राम के राजत्व काल में कभी ऐसा नहीं लगता था कि यह गरीब है और यह अमीर है। सबका घर एक ही जैसा, सबके बैंक में उतना ही पैसा, सबके पास उतना ही धन, सबका पुत्र वैसा ही ज्ञानी, सबका पुत्र वैसा ही ध्यानी। पूरा अयोध्या एक ही जैसा लगता ही नहीं कि यह राजा का घर है, यह प्रजा का घर है। जैसे मुंह विवेक पूर्वक सर्वांग का ठीक ठाक पोषण करता है, जहाँ जिस अंग को जितना रस चाहिए उतना पहुँचा करके उस अंग को स्वस्थ दुरुस्त करके रखता है। भरत जी ऐसा ही मुखिया बनना, अयोध्या जा कर के ऐसा ही मुखिया बनना, पूरे समाज का मुंह की तरह भरण पोषण करना, भेदभाव मत रखना किसी के साथ, सबको एक दृष्टि से देखना, सबकी व्यवस्था एक तरह करना, सबसे जा करके पूछना। किसी को ऐसा नहीं लगे कि हम भरत जी के पास जाने के लिए किस किस की पैरवी लगाएं। पहले के राजा महाराजा ऐसे होते थे कि सीधा संपर्क होता था सबका, सीधा जाते थे उनके पास और अपना दुख सुनाते थे। राम के पास अपना दुख सुनाने के लिए एक कुत्ता चला गया, हमको इस ब्राह्मण ने डंडा से मारा है। एक कुत्ता को भी लगता था कि हमारे दुख को सुनेंगे, हमारा न्याय करेंगे। कुत्ता भी बेरोक टोक राम के पास पहुंचता था। जिनको भी कोई कष्ट होता था राम के पास बेरोक टोक पहुंचता था। आज एक मुखिया जी से भी हम आप मिल नहीं सकते, एक गांव के मुखिया से नहीं मिल सकते। कहाँ हैं तो ऑफिस में हैं, ऑफिस में कहाँ हैं तो 3 दरवाजे के भीतर हैं। कब तक मिलेंगे अब पता नहीं, कब तक मिलेंगे। परमिशन लेते रहो, 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद समय मिले तो मिले। एमएलए साहब कहाँ से मिलेंगे? वोट लेने के समय बढ़िया से सब कोई दर्शन करते हैं। जब इलेक्शन शुरू होता है तब जो वोट के लिए घर घर हाथ जोड़ते हैं, उसी समय जो दर्शन होता है। जैसे ही जीत हासिल हुई, दर्शन दुर्लभ। सांसद महोदय का दर्शन वोटिंग से पहले ही होता है, मुख्यमंत्री का दर्शन वोटिंग से पहले होता है। हमारी कथा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए हैं देहरादून में, जब मुख्यमंत्री वे नहीं थे। जब आए आशीर्वाद मांगने के लिए, अच्छा कोई बात नहीं, शुभकामना करते हैं। जब जीत गए आज तक दर्शन ही नहीं हुआ। कितने मेरे पास देहरादून में आश्रम है, बड़े बड़े लीडर होते हैं, आशीर्वाद के लिए सब आते हैं, सबके लिए शुभकामना करते हैं। जीतने के बाद दरस बिन दुखन लागे नैन, दर्शन दुर्लभ। आप जाइए किसी से मिलने के लिए, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ।
जब आप मिल ही नहीं सकते, अपना दुख बता ही नहीं सकते, बता भी देंगे तो कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। ऐसी राजनीति राम के समय में नहीं थी, भरत के समय में नहीं। राम ने जो राजनीति सिखलाई, एक ही दोहा से पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक पूर्वक सारे समाज का एक दृष्टि से संरक्षण होना चाहिए। भरत जी ने, श्री राम जी ने समाज के लिए जो कोष होता है, राज्य में कोष होता है, जुर्माना का पैसा, कर का पैसा एक जगह पर संग्रहित होता है। भगवान श्री राम 13,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य किया, लेकिन समाज के लिए जो धन का कोष अयोध्या में था, उस कोष का कभी उन्होंने आँख से दर्शन भी नहीं किया। मंत्रियों को कह दिया, यह समाज का कोष है, इस कोष पर हमारा अधिकार नहीं है। भरत जी ने भी ऐसा ही करके दिखलाया, उस कोष पर हमारा अधिकार नहीं। राजा हैं लेकिन समाज के कोष पर हमारा अधिकार नहीं। यहाँ तो सारे समाज के कोष पर राजा का अधिकार होता है। एक बार कोई मुखिया बन जाए, एक बार विधायक, एक बार सांसद, एक बार मुख्यमंत्री, 7 पीढ़ी उनकी तर जाती है एक बार में। तो राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है? मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यही सबसे बड़ी राजनीति है। भरत जाओ इसका परिपालन करना। खड़ाओं को अपने माथे पर रखा, 3 बार सीता राम की परिक्रमा करते हैं और रोते हुए, भैया इस बात को सदैव ध्यान में रखना कि 14 साल जैसे पूर्ण हो, आपके चरण का दर्शन प्राप्त हो, नहीं तो इस भरत को आप नहीं देख पाएंगे। खड़ाओं को माथे पर लिया, समस्त माताओं को पालकी पर बिठाया, जो जिस विधि से आए हुए थे उसी विधि से सबको वाहनों पर बिठाया और प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। चलते 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 भरत जी अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुंचकर एक दिन शुभ मुहूर्त में गुरु जी से आदेश लेकर, गुरुदेव आज राम राज्य की स्थापना होना चाहिए, राम का राज्याभिषेक। अरे राम तो चित्रकूट में है, राम का राज्याभिषेक कैसे? कि राम चित्रकूट में हैं, लेकिन राम के चरण पादुका तो यहाँ है। इस सिंहासन पर राम के पादुका विराजमान होंगे। 14 साल के बाद साक्षात राम विराजमान होंगे। जब तक राम नहीं आए हैं तब तक उनकी पादुका राज्य का संचालन करेंगे। देखिए कितना प्रेम है भगवान के प्रति। जितना हमको अपने आराध्य देव में प्रेम होना चाहिए, उतना ही प्रेम आराध्य देव की पुस्तक में होनी चाहिए, उतना ही प्रेम आराध्य देव की कुर्सी में होनी चाहिए, उतना ही प्रेम आराध्य देव की पादुका में होनी चाहिए। इनसे संबंधित जितने भी इनके परिधान हैं, सब में हमारी इन्हीं के जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। केवल ये शरीर में थे तो बड़ी सेवकाई, इनके शरीर छोड़कर चले जाने के बाद इनके किन्हीं भी चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं। पैर से ठोकर खा रहे हैं पादुका, इनके आसन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ से कहाँ चला गया, कुछ भी नहीं। ये श्रद्धा नहीं है। भरत जी ने
जितना आदर किया श्री राम का, उससे कम आदर राम की पादुका का नहीं किया। उतना ही आदर शुभ मुहूर्त में श्री राम के पादुका को प्रस्थापित किया, राज तिलक किया, और उस पादुका से पूछ पूछ करके राज्य का संचालन करते हैं। लगता है कुछ पादुका के अंदर से भरत जी को आवाज़ आ रही है, यह काम करने के लिए आज जा रहे हैं, ये संविधान आज लागू करेंगे, ये कानून व्यवस्था आज से शुरू करेंगे। उस पादुका से पूछते, अपने मन से हो हल्ला करवाने के लिए कोई संविधान लागू नहीं, पूछ पूछ करके पादुका से सारी बात पूछते हैं। उस पादुका में भरत को जड़ता का अनुभव नहीं होता है, चैतन्यता का अनुभव होता है। सच्चा शिष्य वही है, सच्चा भक्त वही है जो अपने स्वामी के हर चीज़ों में स्वामी की चैतन्यता का अनुभव करे। मंदिर में है तो मंदिर में चैतन्यता का अनुभव हो। इस चैतन्य मंदिर है, इसमें विराजमान है महाराज जी। हम तो जब रात में सत्संग के बाद पंडाल में घूमते हैं, गुरु महाराज को कुर्सी पर विराजमान देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बैठ करके इस महामारी के समय में हम लोगों की सब तरह से रक्षा कर रहे हैं। गुरु महाराज बैठ करके हम लोगों की सब तरह से रक्षा कर रहे हैं। चैतन्यता का अनुभव होना चाहिए अपने आराध्य देव में। ये नहीं कि ये मूर्ति रखी हुई है, एक पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर से क्या सहयोग मिलेगा आपको? कागज़ से क्या आप सहयोग की कल्पना कर सकते हैं? खराओं से क्या कल्पना कर सकते हैं? जब तक कि अपने आराध्य देव के हर परिधान में चैतन्यता का अनुभव नहीं होगा, तब तक सहायता कैसे होगी आपकी? जड़ क्या सहायता करेंगे? सहायता चेतन करेंगे। हर वस्तु में चैतन्यता का अनुभव हो। भरत जी खराओं से पूछ पूछ करके काम करते हैं। एक दिन सारे समाज को बिठाया, हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग कभी भी मुझे आज्ञा देने में संकोच नहीं करेंगे। जिनको किसी भी वस्तु का अभाव हो, सीधा मेरे पास आकर के कह सकते हैं और किसी से नहीं कह सकते। मेरे पास आकर के कहिए, कोई संकोच नहीं करेंगे। ये राजा ऐसा होना चाहिए। पूरे समाज को अपना दुख सुनाने में संकोच नहीं हो, राजा के पास पहुंचने में कोई व्यवधान नहीं हो, किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं, इतना अपनत्व हो। राजा प्रजा को पुत्र के समान माने, प्रजा राजा को पिता के समान माने, इस तरह का संबंध होता है राजा और प्रजा में। हाथ जोड़ करके सबसे कहा, जब किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तब मेरे पास सीधा आकर के आदेश करें, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। एक दिन गुरु जी के पास भरत जी गए और गुरु जी से कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो 14 साल के लिए मैं नियम से अयोध्या में रहूं। गुरु जी ने कहा, तुम जो समझोगे, कहोगे, करोगे हे भरत, वही समस्त धर्मों का सार होगा। मेरा आदेश है, तो जिस तरह से 14 साल के लिए अयोध्या में रहना चाहता है तो रह, मेरी आज्ञा है। गुरु को प्रणाम करके, ये नहीं अपने मन से नियम ले लिया, आज से रविवार व्रत करेंगे तो नियम नहीं, आज से एकादशी करेंगे, ये नियम नहीं। गुरु से पूछ करके नियम का परिपालन, अपने मन से कुछ भी नहीं। उनका आदेश होगा तो नियम पालन के लिए कहेंगे, नहीं होगा तो नहीं। उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। एकादशी के दिन भी
वो खाने के लिए कह दें तो यही सबसे बड़ा धर्म है कि हम खा लें। रविवार के दिन भी यदि उनकी आज्ञा हो जाए कि नमक खाओ, तो उस समय मन में संदेह नहीं होना चाहिए, हम तुम्हारा नियम से रह रहे हैं, आज कैसे नमक। सदगुरु के सामने तो अपना नियम चला रहा है, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। जो आदेश मिले उस नियम का परिपालन, उस आज्ञा का पालन। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं, हम तो कह कह करके हार जाते हैं। अरे खा लो क्या है, इतने दूर से हरिद्वार आए हो, खा लो। अरे महाराज नवरात्रा चल रहा है, हम तो पानी पर ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, पानी ही पीते रहोगे फिर। भरत जी ने कहा आपकी यदि आज्ञा हो तो हम 14 साल के लिए नियम से रहना चाहते हैं। गुरु का आदेश हुआ है, अब नियम क्या। अपने स्वामी के दर्शन के लिए, अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए, हमारे आराध्य देव हमारे हृदय रूपी अयोध्या में पधारें, इसके लिए क्या नियम चाहिए। तो भरत जी ने सोचा कि राम जी तो माता पिता की आज्ञा से जंगल में कुटिया बना करके रह रहे हैं, हमें कहाँ रहना चाहिए। हमारे स्वामी जी घास की कुटिया में और हम 5 स्टार होटल में। नहीं, हम सेवक हैं, उनकी जैसी कुटिया है उससे बहुत घटिया कुटिया में हमें रहना है। वे गांव से बहुत दूर जा कर के रह रहे हैं, तो कम से कम हम भी तो गांव से अलग होकर के रहें। अयोध्या नगरी से थोड़ा हट करके एक गांव था, उसी राजधानी में एक गांव था, उस गांव का नाम था नंदीग्राम। नंदीग्राम में साधारण सी घास की झोपड़ी अपने हाथ से भरत जी बनाए। फिर भरत जी के मन में हुआ कि श्री राम तो वन में जमीन पर सोते होंगे, तो हमें कहाँ सोना चाहिए। सेवक का निवास स्वामी से नीचे होना चाहिए, स्वामी ऊपर और सेवक को नीचे। हमारे भाई हमारे स्वामी हैं, वे जमीन पर सो रहे हैं, तो हमें जमीन से नीचे अपने हाथ से कुटिया बनाए, या कुटिया में गड्ढा खोदे। मही खनी शब्द का प्रयोग हुआ है, जमीन को खोद करके। हमारे स्वामी घास फूस के पत्ते पर विश्राम कर रहे हैं, तो हमें जंगल से कुशा को उखाड़ उखाड़ करके लाए। कुश, दरबा, कुशा की जड़ जो जमीन के नीचे होती है, बहुत कंटीली होती है। कुशा की घास भी यदि असावधान होकर के इधर उधर करेंगे तो हाथ कट जाएगा। उसकी जड़ तो ऐसी कटीली होती है कि पैर भी रखेंगे तो रखने की इच्छा नहीं होगी। कुशा की जड़ को काट करके उस गड्ढे में बिछा दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, कि 14 साल तक हमारे शरीर में यह चुभता रहे, मेरे ही कारण राम वन में गए हैं, यह बात हमको चुभती रहे। हमें कभी नींद नहीं आए, हमें उनका सुमिरन चिंतन करते समय आलस्य नहीं आए। जो साधक, जो अभ्यासी ध्यान करने के लिए सुखमय संसाधन चाहेंगे, उनसे ध्यान नहीं बनेगा।
इतना मोटा मोटा गद्दा ले ले करके साधक बैठते हैं कि बैठते ही चले ही जाते हैं। ऐसे आसन पर बैठना चाहिए कि नींद नहीं आए। ठंडी बहुत लगे तो तन पर से ठंड वस्त्र को हटा करके बैठना चाहिए, तो आलस नहीं आएगा। गर्मी के कारण आलस्य आए, मन कहता है कि पंखा चल जाए, पंखा चल जाए। नहीं, एक चादर और ऊपर से रख लेना, गर्मी पर और गर्मी, तो आलस्य नहीं आएगा। आलस्य और नींद भजन में बड़ा भारी विघ्न है। इनसे बचना चाहते हैं तो गर्मी के समय में एक चादर और शरीर पर रख लेना। कूलर मत चलाना, एसी मत चलाना। यह जो कोरोना की महामारी फैल रही है, ठंडी गर्मी के संयोग से, यह कोई बीमारी नहीं है। यह एकमात्र महाभ्रम की बीमारी है। पहले के ज़माने में भी एक दो आदमी को सर्दी जुकाम लग जाता था तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आदमी को भी वह संक्रमण हो जाता था, पूरे घर के लोगों को बुखार लग जाता था। आज यह कोरोना कहलाता है। तो चलो कोई बात नहीं, बीमारी भी है। कि ठंडी गर्मी के संयोग से और पवित्रता की वृद्धि से आज हरदम हाथ धोने के लिए कहते हैं, पैर धोने के लिए कहते हैं, कपड़ा धो करके रखने के लिए कहते हैं। ये पवित्रता पर इतना ध्यान। पहले से यदि इस तरह से जीते होते तो आज ये बीमारी नहीं आती। हम पवित्रता को भूलते चले गए, एक ही कपड़े को 10 दिन तक पहनते रहते हैं। कौन बार बार आयरन कराए, एक ही कपड़े को पहनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। कपड़े का रंग भी ऐसा ऐसा होता है कि जल्दी गंदगी का पता ही नहीं चलता है। उसके बाद एसी घर में लगा हुआ है, उसमें ठंडी है, उसी एसी कमरा से हम बाहर निकले, कड़ाके की धूप बाहर में, भीतर में ठंडी ठंडी गर्मी के संयोग हुआ, सर्दी जुकाम बुखार लग गया, उसी को कोरोना कहते। कोरोना पॉजिटिव हो गया। चौराहे पर गए, कोको कोला निकाल करके फ्रिज वाला वो पी लिए, आइसक्रीम खा लिए, धूप में घूम रहे हैं। ठंड गरम का संयोग। गंगा जी में खूब स्नान कर लिए, कपड़ा पहन करके धूप में घूम रहे हैं। ठंड गरम। इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। भरत जी को देखिए कैसा जीवन है। ठंडी के समय में ठंडी को बर्दाश्त करेंगे तो आलस्य नहीं आएगा। गर्मी के समय में गर्मी को बर्दाश्त करेंगे तो आलस्य नहीं आएगा और बीमारी नहीं फैलेगी। ठंडी को बर्दाश्त करने की क्षमता यदि शरीर में बना लेंगे तो बीमारी नहीं लगेगी। गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता आप बना लेंगे तो गर्मी के समय में बीमारी नहीं लगेगी। गर्मी में ठंडी चाहेंगे, ठंडी में गर्मी चाहेंगे तो शरीर में रोग प्रवेश करेगा। तो भरत जी साधना में जीवन जीने के लिए कुशा की जड़ को बिछा दिया। यह तो लेटने की व्यवस्था हो गई। भगवान श्री राम जैसे जटा के मुकुट बनाए, वैसे ही बरगद के दूध मंगाए और भरत जी शत्रुघ्न जी जटा के मुकुट बना लिए। भरत जी को देखिए, राम जंगल में लक्ष्मण के साथ हैं, सीता जी के साथ हैं। भरत जी नंदी ग्राम में अकेले हैं। शत्रुघ्न जी को कहा तो राज्य का संचालन कर, कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे बुला लेना। अपनी पत्नी को घर में छोड़ दिया, अकेले हैं।
ऐसा तपस्या का जीवन। जटा के मुकुट बना लिए और अपने शरीर पर बलकल वस्त्र धारण कर लिए। राम जंगल में बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, भरत जी गांव में बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। भोजन क्या करते हैं? या तो तन की बात हो गई, रहने की बात हो गई। भोजन भागवत महापुराण में है कि देसी गाय के मूत्र में एक मुट्ठी जौ की दलिया पकाते थे। पानी में नहीं, गंगा जल में नहीं, देसी गाय के मूत्र में जौ के दलिया को पकाते थे। गौमूत्र का पान प्रायश्चित काल में होता है। भरत जी के मन में है, हमारे कारण ही राम वन में गए हैं, तो प्रतिदिन भरत जी प्रायश्चित कर रहे हैं। एक मुट्ठी दलिया पकाते हैं, उस दलिया में से एक ग्रास दलिया लेते हैं। 24 घंटे में एक ग्रास गौमूत्र में पकाया हुआ जौ की दलिया रोज ग्रहण करते हैं। शरीर तो अत्यंत दुर्बल नरकंकाल जैसा हो गया, लेकिन तपस्या के तेज से वह अस्थिमय शरीर, अस्थि पिंजरमय शरीर चमक रहा है। शरीर तो तप करने से दुबला पतला हो ही जाता है, लेकिन चमक नहीं कम होती है। शरीर चमचम चमक रहा है, शरीर का मेद घट रहा है, स्थूलता घट रही है, मांस घट रहा है, हड्डी दुबली होती जा रही है, लेकिन शरीर के अंदर से तपस्या का तेज निकल रहा है, ज्ञान का तेज बाहर निकल रहा है, प्रेम का तेज, समग्र सद्गुणों का तेज भरत जी के रोम रोम से बाहर निकल रहा है। ऋषि मुनि महात्मा एक तरफ राम की बड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ भरत जी की बड़ाई करते हैं। बड़ाई करते करते इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगु। यह आप सबके लिए उपदेश है। यह कोई नहीं सोचे कि जंगल जाने के बाद ही हम भगवान के प्रेमी बनेंगे। जंगल में रहकर ही हम भगवान के प्रेमी बन पाएंगे, घर में रहकर नहीं। घर में रहकर भी जो जंगल का जीवन जी रहा है, वह जंगल में रहने वाले तपस्वी से श्रेष्ठ है। भरत जी ने दुनिया को दिखला दिया। घर में रहकर जंगल का जीवन। दशरथ जी के धन को देख करके धनद लजाही, दशरथ धन लखी धनद लजाही, अत्यहिपुर भरत बसई जिमि रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। जैसे चंपा फूल के वन में भंवरा नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? चंपा फूल में बड़ी खुशबू, लेकिन भंवरा नहीं जाता है। भंवरा जैसे बैठता है वैसे इसका माथा घूमने लग जाता है। चंपा फूल चाहता ही नहीं कि भंवरा मेरे ऊपर बैठ करके मेरा पराग लेकर के जाए। ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं चंपा फूल इसीलिए नहीं बैठने देते, अरे मूर्ख भंवरा, तुम्हारा हमें कोई भरोसा नहीं। तू तो कभी चमेली पर बैठेगा, कभी गुलाब पर बैठेगा, कभी कहीं बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा। जो 17 जगह बैठने उठने वाला है उनसे हम प्रेम नहीं करते। हम तो प्रेम उनसे करते हैं जो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं बैठता है। एक निष्ठ आराधना। तो जिस तरह से
चंपा के बाग में भौरा नहीं जाता है, भौरे का मन नहीं जाता, उसी तरह से अयोध्या की समृद्ध राज्य में भरत जी का मन स्वप्न में भी नहीं जाता है। राम जंगल में रहकर अपने को तपा रहे हैं, भरत जी अयोध्या नगरी में रहकर तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। घर में रह कर के तपस्वी का जीवन जो जीते हैं, वन में रहने वाले तपस्वी से श्रेष्ठ कहलाते हैं। इस प्रकार से राम के दर्शन के लिए भरत जी तपोमय जीवन जी रहे हैं। यदि हम लोगों को भी अपने आराध्य देव का दर्शन करना है तो भरत जी के जीवनचर्या को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करना है। 14 साल में भरत जी को राम का दर्शन हो गया है। और यदि भरत जी की तरह हम लोग गुरु महाराज के दर्शन के लिए जीवनचर्या बनाएं तो हमें तो लगता है 14 साल भी नहीं लगेंगे। 14 महीना में हम लोगों को दर्शन हो सकता है। भरत जी राम के लिए जिस तरह से नंदी ग्राम में जिए हैं, जिस तपस्या में जीवन में जिए हैं, उस तरह की तपस्या, उस तरह का जीवन यदि हमारा हो जाए तो 14 साल का समय 14 महीना में बदल सकता है। 14 महीना का समय 14 दिन में बदल सकता है। तो भरत जी का जो है चरित्र है, समग्र समाज के भक्तों के लिए, समग्र समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए, राजनीतिक पुरुषों के लिए भरत के चरित्र को जो अपने जीवन में धारण करेंगे, ये जिस भाग में काम करेंगे उसी में सफल होंगे, जिस रास्ते पर चलेंगे उसी में सफल होंगे। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने भरत जी के पवित्र जीवन चरित्र का वर्णन अयोध्या कांड में किया है। और श्री राम जी का जंगल में जो जो चरित्र हुआ है वह कल से आप लोगों को सुनाया जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला का प्रसंग 4 बजे से आप लोग सुनेंगे। अब गायक जी से एक भजन, 2 अध्याय, उसके बाद रामायण जी की आरती के साथ अभी का सत्र समाप्त होगा। ओम शांति शांति शांति।